दोस्तों, आज मैं आपको फ़िल्म का रिव्यू बताने जा रही हूँ। जैसे विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ ज़रूरी मैसेज देने वाली फुल ऑन एंटरटेनर राजकुमार राव एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। और स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव एक और एंटरटेनिया फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके हैं। चलिए यहाँ इस फिल्म का रिव्यू जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छी और कॉमेडी फिल्म है कि विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यू। राजकुमार राव जब से इंडस्ट्री में आए हैं उन्हें तारीफ़ खूब मिली है। अक्षय कुमार तो इन्हें कह चुके हैं अब तो मैं एक्टरों को एक्टिंग की क्लासेस देना शुरू कर दो। ये उनकी फिल्मों को तारीफ़ भी मिली। ये साल राजकुमार ने वाकई राज किया है। उनकी फिल्मों को तारीफ़ भी मिली और बॉक्स ऑफिस पर पैसा भी खूब बरसा। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से भी यही उम्मीद है। ये फिल्म हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देती है। और एक बार फिर राजकुमार राव ने गजब का काम किया है और तृप्ति ने उनका बखूबी साथ दिया है। और ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होती है और फिर शुरू होता है एंटरटेनमेंट और लाफ्टर का ऐसा खेल जिसे देखकर खूब मज़ा आता है। कैसी है फिल्म? शुरू होते ही फिल्म आपको हँसाना शुरू कर देती है। वन लाइनर बहुत बढ़िया है और जल्द ही फिल्म मुद्दे पर आ जाती है। फर्स्ट हाफ कमाल का है। आप खूब हंसते हैं, खूब एंटरटेन होते हैं। आप याद करने लगते हैं कि पिछली बार कब किसी फिल्म को देखकर आप इतना हंसे थे। मुझे याद है स्त्री ने मुझे काफ़ी हँसाया था, मगर सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक होती है और एक ऐसा ट्रैक डाला जाता है जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। ये फिल्म अपने आप में काफ़ी अच्छी थी एंटरटेन करने के लिए, लेकिन तब भी आपको मज़ा आता है, आप हंसते हैं। फिर ये फिल्म एक ज़रूरी मैसेज भी देती है जो आपके दौर में काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि आजकल तो किसी के भी वो वाले वीडियो बन जाते हैं और फिर 4 लोग क्या कहेंगे ये चक्कर में लोग अपने परिवार के 5 लोगों का सोचे बिना कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। ये फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करती, आपको मज़ा आता है, एक मैसेज भी मिलता है, आप हंसते भी हैं और बस क्या चाहिए किसी फिल्म से देख डालिए। एक्टिंग राजकुमार राव एक बार फिर दिल जीत लेते हैं। उन्होंने कमाल का काम किया है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग गजब की है। वो वैसे भी विक्की ही बन गए हैं सबके लिए और विक्की के किरदार में तो वो इतने परफेक्शन से फिट होते हैं कि लगता है वो विक्की ही है। एक प्रेम में 2 कमाल कर गए। तृप्ति डिमरी ने गजब कॉन्फिडेंस दिखाया है और उनकी एक्टिंग में भी निखार नज़र आता है। इस रोल में तृप्ति फिट लगती हैं और जिन लोगों को उनसे शिकायत है कि वो बदल गई हैं, उनकी शिकायत को भी यहाँ वो दूर करती हैं। विजय राज ने कमाल का काम किया है। उनकी एक एक लाइन पर आप हंसते हैं। मल्लिका शेरावत ठीक लगी हैं, लेकिन उन्हें एक साइड रोल में देखकर अजीब लगता है। टिंकू तलसानिया ने
दादाजी के रोल में शानदार काम किया है। राकेश बेदी खूब हंसाते हैं। अर्चना पूरन सिंह थोड़ा ओवर द टॉप लगती हैं। डायरेक्शन और राइटिंग, राज सौडेल की राइटिंग कमाल है और उनका डायरेक्शन शानदार है। उन्होंने स्क्रिप्ट को कमाल तरीके से लिखा है जिससे आपको अपने आप हंसी आती है। फर्स्ट हाफ की लिखाई तो काफ़ी ज़बरदस्त है और सेकंड हाफ में लगता है कि वो थोड़ा सा भटक गए, वरना ये फिल्म और शानदार होती है। लेकिन तब भी उन्होंने कमाल का काम कर दिया है। कुल मिलाकर ये फिल्म एंटरटेन भी करेगी और मैसेज भी देगी, तो ज़रूर देखिए। 14 बटालियन ने आते ही देवरा को दी मात। फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग। दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी और इंटरेस्ट रही है। और ये विक्की की ये वो वाला वीडियो, ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे, और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होते हैं और फिर शुरू होता है ड्रामा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फिल्म बहुत ही कॉमेडी की है और अच्छी है, जो कि आपका हंसते हंसते पेट फुला देगी। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे पहले हमने कौन सी फिल्म देखी है, आपको याद आएगा। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है। और विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यू, कॉमिक पारिवारिक फिल्में हमेशा से, तो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कॉमिक पारिवारिक फिल्में हमेशा से त्योहारों की पहली पसंद रही है। यही वजह है कि ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 के लेखक निर्देशक इस दशहरे पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जैसी कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं। लेकिन हंसाने के डोज को और तगड़ा बनाने के फेर में राज ऑडिशन ने जितने ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं, उसी के कारण कहानी ढीली पड़ गई है। और फिल्म की दूसरी कमज़ोर कड़ी है फिल्म का 90 के दशक का बैकड्रॉप, जिससे दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी मेहंदी लगाने का काम करने वाले विक्की राजकुमार राव और डॉक्टर विद्या तृप्ति डिमरी की ये कहानी 90 के दशक में उत्तरांचल के सेट में है। विक्की अपने दादा टीकू और तलसानिया अपने छोटे भाई और एक ऐसी बहन चंदा मल्लिका शहरावत के साथ रहता है, जिसे शादी से चिढ़ है, मगर प्यार की तलाश में वो घर से 8-10 बार भाग चुकी है। उधर विद्या अपने पिता राकेश बेदी और माँ अर्चना पूरन सिंह के साथ रहती है। शादी होने तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो की सीडी चोरी हो जाती है। केस की तफ्तीश करने आए इंस्पेक्टर विजय राज का दिल चंदा पर आ जाता है। पुलिस के हाथ आने या मार्केट में सिक्योर लेट होने से पहले विक्की अपनी सुहागरात वाली सीडी को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है, मगर उस चक्कर में वह चोर बाजार के एक चोर के हाफ मर्डर के केस में फंस जाता है। अभी वो उस जंजाल से निकल भी नहीं पाता है कि उसे गुमनाम फ़ोन आता है कि अगर तुम्हें अपने वो वाले वीडियो की सीडी चाहिए
तो 2 लाख रुपए फिरौती देनी होगी। सीडी को हासिल करने की कोशिशों में एक और बड़े राज से पर्दा हटता है, लेकिन वो राज क्या है? क्या विक्की अपने वो वाले वीडियो की सीडी हासिल कर पाता है? ये जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी होगी। दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिव्यू मूवी लेखक निर्देशक राज साड़िल की कॉमेडी में अच्छा खासा हाथ रहता है। उनके करियर की शुरुआत ही कॉमेडी सर्कस जैसे हंसाने वाले सफल शो के लेखक के रूप में रही है। यहाँ भी वे फ़िल्म की शुरुआत अच्छे ढंग से करते हैं। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ मनोरंजन भी करता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी निखर जाती है। वो वाली सीडी को ढूंढने में राज साड़िल काफ़ी वक्त जाया करते हैं और माना कि वक्त दर्शक हार्य कॉमेडी को पसंद कर रहा है, मगर यहाँ क्लाइमेक्स में स्त्री जैसा हर एलिमेंट ज़बरदस्ती ठुसा हुआ लगता है। फ़िल्म संदेश देती है कि अपने अतरंग पलों को किसी वीडियो या फ़ोन में कैप्चर करना खतरनाक हो सकता है, मगर इस मैसेज को महिलावाद में से जोड़ना फुल मालूम होता है। एडिटिंग टेबल पर फ़िल्म को 15-20 मिनट कम किया जा सकता है और असीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी औसत है। संगीत की बात करें तो फ़िल्म में आज के दौर में संगीत के साथ साथ 90 के दशक के गाने भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मेरे महबूब गाना अच्छा बन पड़ा है और 90s के दशक के 2 गानों में दलेर मेहंदी ने ना 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 रे तुम्हें अपना बनाने की खूबी से रिक्रिएट किए गए हैं। सजना वे सजना गाने में शहनाज गिल का आइटम सॉन्ग जमा है। हाल ही में स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले राजकुमार राव ने इस बार भी विक्की की भूमिका में धमाल मचाया है। वैसे भी छोटे शहर के लड़कों के किरदार में राजकुमार की अच्छी पकड़ है और विद्या के रूप में तृप्ति डिमरी ने उनका अच्छा साथ दिया है और मगर उनके चरित्र को और विकसित किया जाना चाहिए था। और फिल्म का सरप्राइज़ पैकेज है मल्लिका शेरावत और विजय राज की धमाकेदार केमिस्ट्री। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। उनका रोल वेलकम की याद दिला देता है। विजय राज सिनेमा के उन अभिनेताओं में से है जो हर किरदार में मनोरंजन का तड़का लगाते हैं और इस बार भी वे अपने किरदार के ज़रिए भरपूर मज़े करवाते हैं उन पर। और मल्लिका पर फिल्माया हुआ 90 के दशक के गाने तुम्हें अपना बनाने मज़ेदार बन पड़ा है। कॉमिक स्पेस में अर्चना पूरन सिंह, टिंकू तलसानिया और राकेश बेटी ने खूब हंसाया है। अश्वनी कालशेखर और मुकेश तिवारी भी अपने किरदारों में जचे हैं। सहयोगी भूमिकाएं भी अच्छी हैं। क्या देखें, कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है। कभी ठंड में हाथों की कुल्फ़ी बनने से बचाएंगे पिक्चर नहीं है ये शायद। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है और राजकुमार विद्या का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ जो अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं, जाने कैसी है राजकुमार राव की, तृप्ति डिमरी की फिल्म, बड़े मूवी रिव्यू।
जाने कैसी है राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज और मल्लिका शेरावत की राज साड़िल्य निर्देशित बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो। नई दिल्ली, राजकुमार राव स्त्री 2 की कामयाबी के घोड़े पर सर पर दौड़ रहे हैं। फिजाओं में कामयाबी की महक घुली थी और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग के कसीदे पढ़े जा रहे थे। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान, सलमान खान, सन्नी देओल और रणबीर कपूर जैसे सितारे की फिल्मों में रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन राजकुमार राव की इस कामयाबी के तूफानी घोड़ों के आगे बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो के रूप में ऐसी खाई आई जिसे लान पाना मुश्किल नज़र आता है। कपिल शर्मा शो के बतौर राइटर जुड़े रहे राज साड़िल्य ने इन सितारों को लेकर दशहरा पर ऐसा धमाका किया जिनकी आवाज़ कतई सुनाई नहीं देने वाली है। दोस्तों, दो फिल्में, बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिव्यू। एक बिक्की स्त्री 2 में भी था और एक बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो में भी है। और लेकिन इन्हें खेलने के लिए जो मैदान दिया गया है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। स्त्री 2 में जहाँ कहानी थी, कैमियो थे और आगे के लिए कुछ था, वही राज साड़िल्य ने बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो में सिर्फ हंसाने के लिए लाइनर किए। कहानी के नाम पर एक शानदार प्लॉट था जिसे वह पर्दे पर उतारने में चूक गए। बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी, फिल्म की कहानी यही है कि राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की शादी होती है और वो अरमानों को पंख लगाते हुए अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पल को कैमरे में कैद कर लेते हैं। उसकी सीडी बना लेते हैं और फिर सीडी चोरी हो जाती है, जिसके बाद सीडी को ढूंढने की जुगत शुरू होती है, जिसमें कई कैरेक्टर आते हैं लेकिन नहीं आती है तो सॉलिड कहानी और कुछ ऐसा जिसे देखने का दिल करे। तो दोस्तों, फिल्म जो है अच्छी है और इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो डायरेक्शन और बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो में राज साड़िल्य सीन जोड़ते चलते हैं, वन लाइनर से हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सीन्स के बाद सब नाकाम होता जाता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा के अपने का स्टेप्स पर ही फोकस करते हैं। इस तरह बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म कई फिल्मों की झलक पेश करती है, लेकिन इसकी जमा पूंजी कुछ भी नहीं निकलती है। और बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो में तृप्ति डिमरी की एक्टिंग एवरेज है और राजकुमार राव ठीक ठाक है। मल्लिका शेरावत और विजय राज दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद निराश करती है। राज साड़िल्य के इस फिल्म के सीक्वल के इरादे पर हमारी सलाह यही है कि और नहीं बस और नहीं। और दोस्तों, ये फिल्म तो रही विद्या और बिक्की की वो वाला वीडियो रिव्यूज़ जो बहुत ही इंटरेस्ट और मज़ेदार है, मसालेदार है। समीक्षा, बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो शक्तिशाली प्रदर्शन इसके पुराने हास्य और ढीले निष्पादन को नहीं छिपा सकते। बिक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी है और जिसे
जिसमें मनोरंजक करने की क्षमता थी, लेकिन अंततः ये लक्ष्य से चूक जाती है। फिल्म व्यापक दर्शकों को आकर्षक करती है और कोशिश करती है, लेकिन मेट्रो दर्शकों के लिए ये पुरानी लगती है। और 11 अक्टूबर राज साडिल द्वारा निर्देशित और टी सीरीज़ फिल्म्स बालाजी मोशन पिक्चर्स, बकाओ फिल्म्स और कथावाचक फिल्म्स द्वारा निर्मित विक्की विद्या का वो वाला वीडियो स्क्रीन पर एक आशाजनक आधार प्रस्तुत करता है। 1997 में ऋषिकेश में सेट की गई ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और एक सामाजिक संदेश का मिश्रण देने की कोशिश करती है, लेकिन क्या ये अपने इरादे को पूरा करने में सफल होती है? खैर, वास्तव में नहीं। कथानक और प्रकृति कहानी विक्की राजकुमार राव और विद्या तृप्ति डिमरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक नवविवाहित जोड़ा है। साथ में अपनी गलती रात और पहली रात को वे एक निजी यादगार के रूप में एक वीडियो फिल्माने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वीडियो वाली सीडी चोरी हो जाती है तो चीज़ें एक अजीब मोड़ लेती है। फिल्म का बाकी हिस्सा सीडी को वापस पाने के लिए उनकी अराजक यात्रा का अनुसरण करता है, जो कि गड़बड़ियों और गलतफहमियों की ओर ले जाता है। आधार अपने आप में दिलचस्प और इससे एक मज़ेदार है और हल्की फुल्की कॉमेडी होने की क्षमता है। हालांकि फिल्म जल्दी ही पुनरावृत्ति घटनाओं का एक मिश्रण बन जाती है, जिसमें हास्य लगातार जमने में विफल रहता है। जबकि पहला भाग अराजक स्थिति का परिचय देता है, यह अक्सर एक नीरस उत्सव की तरह लगता है, क्योंकि कोई भी घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है या दर्शकों का ध्यान नहीं खींचती है। तो फिल्म 90 के दशक की बॉलीवुड कॉमेडी का आकर्षण पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके प्रयास विफल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे डैड जोक्स और वन लाइनर्स हैं, जिसमें से कई आज के संदर्भ में पुराने और अप्रासंगिक लगते हैं। कुछ चुटकुले तो जमते हैं, लेकिन हास्य का एक बड़ा हिस्सा और रिसाइकल किए गए और वाइट सब कारवर्ड जैसा लगता है। नीरस, प्रेरणाहीन और दमखम से रहित पटकथा क्लासिक प्रदर्शन फिल्में जैसी शैली को जगाने की कोशिश करती है। यहाँ एक चीज़ कॉमेडी की गलतियों की एक श्रृंखला में दूसरी चीज़ की ओर ले जाती है, लेकिन इसमें इस तरह के फार्मूले को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक तीक्ष्णता और चतुराई का अभाव है। तो दोस्तों, ये रही हमारी विद्या बालन और विद्या और उनकी जो फिल्म है वो वाला वीडियो। फिल्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक इसकी आसमान लेखन है, जबकि चोरी की गई सीडियों से गलतियों की कॉमेडी का विचार आशाजनक है। निष्पादन अधूरा लगता है। कहानी बिना किसी सुसंगत के एक घटना से दूसरी घटना पर कूदती है और कई जगहों पर हास्य को जबरन थोपा हुआ लगता है। फिल्म की अजीब तरीके से अलग अलग शैलियों में बदल जाती है, जिसमें एक हर सीक्वेंस में स्त्री जैसा भूत पात्रों को परेशान करता है। ये खंड पूरी तरह से बेमेल लगता है और ख़राब तरीके से निष्पादित किया गया है, जिसमें विक्की ने राव की पिछली फिल्म स्त्री की और इशारा करते हुए ओ स्त्री कल आना लाइन कही है। कमज़ोर स्क्रिप्ट और असंगत कथा के बावजूद राजकुमार राव विक्की के रूप में अपनी भूमिका में चमकते हैं और राव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक क्यों है। ये अपने किरदार में गहराई लाते हैं, हास्य, अपराध बोध और रोमांस को सहजता से संतुलित करते हैं। चोरी की गई सीडी की अराजकता में फंसने वाले मेहंदी कलाकार के रूप में राव ने एक ईमानदार और आकर्षक प्रदर्शन किया है और उन्होंने विक्की के आकर्षण और कमजोरी को सफलतापूर्वक चित्रित किया है।
दूसरी ओर तृप्ति डिमरी ने विद्या के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत जगह नहीं देती है और बुलबुल और काला जैसी फिल्मों में अपनी शक्तिशाली भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली डिमरी इस व्यावसायिक भूमिका में बेमेल लगती है, जहां उन्हें ज़्यादातर एक स्टीरियोटाइपिकल गर्ल नेफ्सडोर की भूमिका में सीमित कर दिया गया है, जिसमें स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के अलावा कुछ नहीं है। सहायक कलाकार में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय राज विद्या की मां के रूप में और अर्चना पूरन सिंह विद्या के पिता के रूप में, राकेश बेदी सज्जन सिंह के रूप में, मुकेश तिवारी और विक्की के दादा के रूप में टिंकू तलसानिया शामिल हैं। सभी ने बेहतरीन अभिनय किया है। चंदा के रूप में मल्लिका शेरावत ने शानदार वापसी की है और इस नीरस कहानी में जान डाल दी है। वह तुरंत आपको वेलकम के आपके किरदार की याद दिलाती है और उन्हें देखना वाकई मज़ेदार है। हालांकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी प्रतिभा एक ऐसी कहानी पर व्यर्थ हो गई है जो अपने कलाकारों की हास्य क्षमता का पूरा लाभ उठाने में विफल रही है। तो दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला जो वीडियो की सबसे बड़ी खामियां इनका फीका निर्देशन और ख़राब संपादन है। फिल्म की गति अविनियमित है और दृश्यों को इस तरह से जोड़ा गया है कि वे असंगत लगते हैं। संपादन घटिया है, जिससे कथानक अचानक और असंबद्ध लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म में कुछ हिस्सों को अलग अलग शूट किया गया है और जल्दबाजी में एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतरता की कमी है। हालांकि फिल्म दूसरे भाग में एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती है, जिसमें व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने और लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने में बताया गया है। लेकिन ये उपदेशात्मक लगती है। भावनात्मक धड़कनें फिल्म के काफ़ी हिस्सों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ और बेमेल लगती हैं, तो जिससे क्लाइमैक्स जल्दबाजी और अविश्वसनीय लगता है। दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी है जिसमें मनोरंजन करने की क्षमता थी, लेकिन आखिरकार ये लक्ष्य से चूक गई। फिल्म व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश करती है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, लेकिन मेट्रो दर्शकों के लिए पुरानी और अप्रचलित लगती है। 90 के दशक की यादों वाली हल्की फुल्की फिल्म की तलाश कर रहे दर्शक के लिए विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कुछ मनोरंजन दे सकता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अगर टुकड़ों को ठीक से जोड़ा जाता तो बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय ये हाथ से एक पुराना प्रयास लगता है, जिसमें शानदार पल एक भद्दे और नियमित पटकथा के नीचे दब गए हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी फिल्म विद्या और राजकुमार राव का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ कॉमेडी। तो दोस्तों, ठीक है, तो ये आज की फ़िल्म जो है आपको विद्या और राजकुमार राव वाला वो वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, कॉमेडी का है। तो दोस्तों, ये आप अगर देखना चाहेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको याद आएगी शायद इससे पहले हमने कोई ऐसी कॉमेडी फ़िल्म देखी है। तो टेलीविज़न के लिए लॉ ब्रा और कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने की पृष्ठभूमि से आने वाले निर्देशक राज साडिल्य और उनके पास मुफस्सिल कस्बों में निहित मजाकिया किरदार बनाने का हुनर है, जो मज़ेदार और जवाब देकर लोगों को हंसाते हैं। उनका व्यापक हास्य 1990 के दशक में सामाजिक आर्थिक उदारीकरण के साथ और
तालमेल बिठाने वाले, रूढ़िवादी समाज के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के गहन अवलोकन और समझ से निकलता है। हालांकि हास्यपूर्ण रेखा चित्रों को एक संपूर्ण पटकथा में संयोजित करने का शांडिल्य का कौशल अभी भी प्रगति पर है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जा सकता है। ऋषिकेश में सेट जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और फिल्म विक्की राजकुमार राव का अनुसरण करती है, क्योंकि वह अपने वेश्याओं के पदानुक्रम में बेमेल होने के बावजूद विद्या तप्ती डिमरी से शादी कर लेता है। वह महिलाओं के हाथों पर डिजाइन बनाता है और यह एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की नब्ज पर नज़र रखती है। एक अजीब आग्रह या शायद एक सनक से उभरना जो वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए सबसे अंतरंग क्षणों को भी रिकॉर्ड करने की उत्सुकता को प्रतिध्वनित करता है। वे अपना खुशी के लिए अपनी पहली रात का वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। जब रात की वीडियो सीडी चोरी हो जाती है तो वे डर जाते हैं और फिल्म के हास्यपूर्ण स्थितियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। चोरी के बाद बवासीर से पीड़ित एक पुलिस अधिकारी विजयराज घर लौटता है। विक्की की बॉम्बे से लौटी बहन चंदा मल्लिका शेरावत में उसे मामले को सुलझाने का कारण मिल जाता है, लेकिन उससे विक्की परेशान हो जाता है। मल्लिका अपने कॉमिक अंदाज में अपने करियर को फिर से चमकाने के मूड में दिखती है और निर्माताओं को पता होना चाहिए कि विजय को हंसी पैदा करने के लिए किसी भयानक विक की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो है कलाकार राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह और टिंकू तलसनाई, मुकेश तिवारी। रन टाइम है 14-9 मिनट और कहाँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विक्की और विद्या का वो वाला जो वीडियो, तभी तो उसका नाम है वो वाला वीडियो है। पिक्चर का ही नाम है विक्की और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये विक्की और विद्या का वो वाला जो वीडियो है, राजकुमार इस ब्रह्मांड के स्टार हैं और ये तथ्य कि उन्हें फिर से विक्की नाम दिया गया है जो कि लोकप्रिय स्त्री और फ्रेंचाइज में उनके किरदार के नाम पर है और यह दर्शाता है कि विक्की डिमरी। दोस्तों, ये फिल्म है बिन्नी एंड फैमिली और इंटरेस्ट है, मज़ेदार है, मसालेदार है, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। और टेलीविज़न के लिए लोब्रा कॉमेडी और स्क्रिप्ट लिखने की पृष्ठभूमि से आने वाले निर्देशक राज शांडिल्य के पास मुश्किल कस्बों में निहित मजाकिया किरदार बनाने का हुनर है जो मज़ेदार जवाब देकर लोगों को हंसाते हैं। उनका व्यापक हास्य 1990 के दशक में सामाजिक आर्थिक उदारीकरण के साथ तालमेल बिठाने वाले रूढ़िवादी समाज के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के गहन अवलोकन और समझ से निकलता है। हालांकि हास्यपूर्ण रेखा चित्रों को एक संपूर्ण पटकथा में संयोजित करने का शांडिल्य का कौशल अभी भी प्रगति पर है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद मेहंदी लगाकर
मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जा सकता है। ये सेव नहीं करी क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विक्की और विद्या की जो वो वाला वीडियो है, नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जाता है। ऋषिकेश में सेट जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, फिल्म विक्की राजकुमार राव का अनुसरण करती है क्योंकि वह अपने व्यवसायों के पदानुक्रम में बेमेल होने के बावजूद विद्या तृप्ति डिमरी से शादी कर लेता है। वह महिलाओं के हाथों पर डिजाइन बनाता है और एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की नब्ज पर नज़र रखती है। एक अजीब आग्रह था या शायद एक सनक से उभरने जो वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए सबसे अतरंग क्षणों को भी रिकॉर्ड करने की उत्सुकता को प्रतिध्वनित करता है। वे अपनी खुशी के लिए अपनी पहली रात का वीडियो बनाने का फैसला करते हैं और जब रात की सीडी चोरी हो जाती है तो वे डर जाते हैं और फिल्म में हास्यपूर्ण परिस्थितियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। चोरी के बाद बवासीर से पीड़ित एक पुलिस अधिकारी विजय राज घर लौटता है। विक्की की बॉम्बे से लौटी बहन चंदा मल्लिका शेरावत में उसे मामले को सुलझाने का कारण मिल जाता है, लेकिन इससे विक्की परेशान हो जाता है। मल्लिका अपने कॉमिक अंदाज से अपने करियर को फिर से चमकाने के मूड में दिखती हैं और निर्माताओं को पता होना चाहिए कि विजय को हंसी पैदा कराने के लिए किसी भयानक बिग की ज़रूरत नहीं है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कलाकार राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह और टिंकू तलसनाई, मुकेश तिवारी। रन टाइम है 149 मिनट। कहानी जब नवविवाहित जोड़े विक्की और विद्या का अतरंग वीडियो गायब हो जाता है तो वह हास्यपूर्ण अराजकता पैदा करता है। राजकुमार इस ब्रह्मांड के स्टार और यह तथ्य कि उन्हें फिर से विक्की नाम दिया गया है जो कि लोकप्रिय स्त्री और फ्रेंचाइज में उनके किरदार के नाम पर है, यह दर्शाता है कि पड़ोस के लड़के के कारनामों को आगे बढ़ाने का एक संचेत प्रयास है जो आधे से ज़्यादा चालाक सा या प्यारा है, जबकि राजकुमार इसे स्वाभाविक रखते हैं और तृप्ति को कॉमिक अभिव्यक्तियों को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। 90 के दशक की यादें राकेश बेदी, टिंकू तलसानिया और अर्चना पूरन सिंह के आकर्षक अभिनय और कुमार शानू, दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ पर्दे पर उभरती है। यह ड्रामा कॉमेडी एक मज़ेदार फिल्म होने का वादा करती है और हालांकि साडिल कहानी को मजाक में बदल देते हैं, वे शब्दों के खेल और मुहावरों के इस्तेमाल के लिए इनके इतने बेताब हो जाते हैं कि थीम की मूल्य भावना से समझौता हो जाता है, चाहे हर कॉमेडी का तत्व लाना हो या चोर बाजार वाला हिस्सा या फिर कोई सामाजिक संदेश देना हो। वन लाइनर्स के पीछे छिपे विचार ज़बरदस्ती और अधपके लगते हैं। जब कुछ चुटीले चुटकुले नहीं जमते और नस्लवादी हास्य निराश करता है तो यह बुलबुले को फोड़ देता है। जब बिंदु नहीं जुड़ते और अंतर्निहित तर्क टिक नहीं पाते तो आप भावनात्मक रूप से नाटक से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि
कॉमेडी लगातार मजाकिया हड्डी खोजने की अपनी अपेक्षाओं के भार के नीचे ढहने लगती है। गुदगुदाने की यह बेताबी को ख़त्म कर देती है, जो अंत में जो अनंता इसे कम सेल्फ लाइन वाले लंबे सी सर्क में बदल देती है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो अभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है और जो है अच्छा है, इंटरेस्ट है, मसालेदार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं, ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। तो बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होती है और फिर शुरू होती है कहानी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवीज़ रिव्यू। कॉमिक्स पारिवारिक फिल्में हमेशा से त्योहारों की पहली पसंद रही है। यही वजह है कि डिंगल और डिंगल 2 के लेखक निर्देशक इस दशहरे पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जैसी कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं। लेकिन हंसाने के डोज को और लंगड़ा बनाने के एयर में राज सौडिल्य ने जितने ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं, उसी के कारण कहानी ढीली पड़ गई है। फिल्म की दूसरी कमज़ोर कड़ी है फिल्म का 90 के दशक का बैकड्रॉप, जिससे दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी मेहंदी लगाने का काम करने वाले विक्की, राजकुमार राव और डॉक्टर विद्या तृप्ति डिमरी की ये कहानी 90 के दशक में उत्तरांचल में सेट है। विक्की अपने दादा टिंकू तलसानिया, अपने छोटे भाई और एक ऐसी बहन चंदा मल्लिका सहरावत के साथ रहता है, जिसे शादी से चिढ़ है, मगर प्यार की तलाश में वो घर से 110 बार भाग चुकी है। उधर विद्या अपने पिता राकेश बेदी और माँ अर्चना पूरन सिंह के साथ रहती है। शादी होने तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो की सीडी चोरी हो जाती है। केस की तफ्तीश करने आए इंस्पेक्टर विजयराज का दिल चंदा पर आ जाता है। पुलिस के हाथ आने या मार्केट में सिक्योर लेट होने से पहले विक्की अपनी सुहागरात वाली सीडी को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है, मगर उस चक्कर में वह चोर बाजार के एक चोर के हाफ मर्डर के केस में फंस जाता है। अभी वो उस जंगल से निकल भी नहीं पाता अभी वो इस जंजाल से निकल भी नहीं पाता है कि उसे एक गुमनाम फ़ोन आता है कि अगर तुम्हें अपने वो वाले वीडियो की सीडी चाहिए तो 2 लाख रुपए फिरौती देनी होगी। सीडी को हासिल करने की कोशिश में एक और बड़े राज से पर्दा हटता है, लेकिन वो राज क्या है? क्या विक्की अपने वो वाले वीडियो की सीडी हासिल कर पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी रिव्यू। लेखक निर्देशक राज सौडिल्य का कॉमेडी में अच्छा खासा हाथ रहा है। उनके करियर की शुरुआत ही कॉमेडी सर्कस जैसे हंसाने वाले सफल शो के लेखक के रूप में रही है।
यहाँ भी ये फिल्म की शुरुआत अच्छे ढंग से करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मनोरंजन भी करता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी बिखर जाती है। वो वाली सीडी को ढूंढने में राज साडिल काफ़ी वक्त जाया करते हैं और गेमर्स की भी बल्ले बल्ले दमदार साउंड वाले अब तक तो दोस्तों टॉप बैड एंड और बढ़िया गेमेज हैंडफोन पर आकर्षक होगा, थ्रिलर से भरपूर। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है, माना कि इस वक्त दर्शक हर कॉमेडी को पसंद कर रहा है, मगर यहाँ क्लाइमेक्स में स्त्री जैसा हर एलिमेंट ज़बरदस्ती ठूसा हुआ सा लगता है। फिल्म संदेश देती है कि अपने अतरंग पलों को किसी वीडियो या फ़ोन के कैप्चर करना खतरनाक हो सकता है, मगर इस मैसेज को महिलावाद से जोड़ना मूल मालूम होता है। एडिटिंग टेबल पर फिल्म को 15-20 मिनट कम किया जा सकता था। असीम मिश्रा की सिनेमाटोग्राफी औसत है। संगीत की बात करें तो फिल्म में आज के दौर के संगीत के साथ साथ 90 के दशक गाने भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मेरे महबूब गाना अच्छा बन पड़ा है। और 90s के दशक के 2 गानों में दलेर मेहंदी के नाना नाना ना रे और तुम्हें अपना बनाने की खूबी से रिक्रिएट किए गए हैं। सजना वे सजना गाने में शहनाज गिल का आइटम सॉन्ग जमा है। हाल ही में स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले राजकुमार राव ने इस बार भी विक्की की भूमिका में धमाल मचाया है। वैसे भी छोटे शहर के लड़कों के किरदार में राजकुमार की अच्छी पकड़ है। विद्या के रूप में तृप्ति डिमरी ने उनका अच्छा साथ निभाया है, मगर उनके चरित्र को और विकसित किया जाना चाहिए था। हल्की कर दी गैस। दोस्तों फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। मल्लिका शेरावत और विजय राज की धमाकेदार केमिस्ट्री। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। उनका रोल वेलकम की याद दिला देता है। विजय राज सिनेमा के उन अभिनेताओं में से है जो हर किरदार में मनोरंजन का तड़का लगाते हैं और इस बार भी वे अपने किरदार के जरिए भरपूर मज़े करवाते हैं। उन पर और मल्लिका पर फिल्म आया हुआ 90 के दशक के गाने तुम्हें अपना बनाने मज़ेदार बन पड़ा है। कॉमिक्स स्पेस में अर्चना पूरन सिंह, टिंकू और तलसानिया और राकेश बेदी ने खूब हंसाया है। अश्वनी कालशेखर और मुकेश तिवारी भी अपने किरदारों में जचे हैं। सहयोगी भूमिकाएं भी अच्छी हैं। कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और बैटियन का मतलब है शिकारी और मशहूर IPS अफसर हथियान रजनीकांत को उनके साथी इसी नाम से पुकारते हैं। हथियान का इंसाफ दिलाने का अपना अंदाज है। वह एनकाउंटर में अपराधियों को मारते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं, लेकिन हथियान के खून से सने हाथ तब कांप जाते हैं जब पता चलता है कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष को एनकाउंटर में मार दिया है। तो क्या अब हथियान अपने तौर तरीकों में सुधार लाएंगे? क्या उनकी सोच बदलेगी? बटन की कहानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट SP
अध्ययन का मामला है इंसाफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बटैयन की कहानी अकाउंटर और स्पेशलिस्ट एसपी अध्ययन का मानना है कि इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ का नहीं होना, लेकिन इसके सामने जस्टिस सत्यदेव अमिताभ बच्चन है जो मानव अधिकारियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह एनकाउंटर के खिलाफ है। उसका मानना है कि जल्दबाजी में न्याय करना न्याय को दफना देना है। अध्ययन और सत्यदेव दोनों उलट विचारधारा वाले हैं और अपनी सोच समझ के चरम पर हैं। कहानी में सरकारी स्कूल की एक टीचर संध्या दुशारा विजयन है जिसके बलात्कार और हत्या के मामले में अध्ययन जल्दबाजी में इंसाफ करना चाहते हैं। मीडिया राजनीतिक और समाज के दबाव के आगे झुककर अध्ययन एक निर्दोष की एनकाउंटर में हत्या कर देते हैं। जब सत्यदेव उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। बंद तो नहीं करेगा तो कर दी। अध्ययन हताशा से भर जाते हैं। रहने दो अभी। वह संध्या के असली हत्यारों को खोजने निकल पड़ते हैं जिससे भानुमति का पिटारा खुल जाता है। एक के बाद नए खुलासे होते हैं, लेकिन क्या अब अध्ययन फिर से अपनी बंदूक का इस्तेमाल करेंगे या अपनी भूल से कोई सीख लेंगे? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। और बटैयन मूवी रिव्यू ये दूसरी आ गई बटैयन मूवी रिव्यू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये पिक्चर है इंटरेस्टिंग, और अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप इसका रिव्यू ज़रूर सुनिए और तभी आपको पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। और जो विद्या का वो वाला वीडियो थिएटर जाने से पहले पढ़ें ये रिव्यू। तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव की जोड़ी पहली बार दर्शकों को बड़े पर्दे पर देखने को मिली। उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का ट्रेलर तो बेहद ही शानदार था, लेकिन क्या ये फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में सफल हुई? अपनी जेब ढीली करने से पहले यहाँ पर पढ़ लें फिल्म का पूरा रिव्यू। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है स्मिता श्रीवास्तव मुंबई नवविवाहित पति पत्नी अपनी सुहागरात के वीडियो की सीडी बनाएं, चोर उस VCR को ले जाएं जिसमें यह सीडी हो तो सुनने में ये आइडिया काफ़ी रोचक लगेगा। ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइजी फिल्म का लेखन और निर्देशन कर चुके राज सॉडियल्स की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को आइडिया यही है, लेकिन फिल्म बनाते समय सब गड़बड़ हो गया है। और इस फिल्म में कॉमेडी सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर जैसे मसाले डालने के चक्कर में वह खुद ही उलझ कर रह गए हैं जिससे वह बहुत थकाऊ और बेस्वाद हो गई है। दरअसल ये फिल्म ट्रेलर में दिखाए गए वादों से बिल्कुल अलग है। सीडी के गायब होने से प्रभावित पात्रों की तरह कहानी भी गोल गोल घूमती है और आप थकासा महसूस करते हैं। 1997 के दौर में लेकर गए मेकर्स कहानी साल 1997 में सेट ऋषिकेश की है, जब उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। टेलीफोन ही संवाद का जरिया था। मेहंदी लगाने वाले विक्की राजकुमार राव और डॉक्टर विद्या तृप्ति डिमरी नाटकीय घटनाक्रम में सामूहिक विवाह में 7 फेरे लेते हैं। शादी के बाद नवविवाहित परिवार से वैष्णो देवी जाने की बात कहकर हनीमून मनाने गोवा जाते हैं। और दोस्तों वह अपनी
खुशनुमा यादों के लिए पहली रात का वीडियो बना लेते हैं। एक रात चोर उनके घर में वीसीआर चुरा लेते हैं और जिससे यह सीडी भी होती है। पुलिस अधिकारी विजय राज मामले की जांच करने आता है और विक्की की बहन चंदा मल्लिका सहरावत पर पहली नज़र में फिदा हो जाता है। सीडी की खोज करते करते कुछ और रहस्य खुलते हैं। स्क्रीनशॉट विक्की विद्या का वो वाला वीडियो यूट्यूब ज़्यादा दिखाने के चक्कर में खा गए मात। दंगल जैसी हिट फिल्म दे चुके राज साडिल की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को शुरुआत में सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी बताया गया है। कहानी की शुरुआत सीडी की खोज को लेकर कॉमेडी और तंज के साथ होती है। मध्यांतर के बाद आगा कारण इसमें सुपरनैचुरल पहलू आता है। फिर सामाजिक मुद्दा। ऐसा लगता है कि कहानी से सिर्फ सीडी ही गायब नहीं बल्कि वास्तविक तर्क और सोच भी गायब है। तमाम मसालों को डालने के चक्कर में यह फिल्म गड़बड़ झाला बन गई है जो बेतुकेपन और मूर्खतापूर्ण प्रसंगों के बीच झूलती रही है। जिस गायब सीडी को लेकर हल्ला मचा है उसका हाल खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है। और स्टार्स ने अपने किरदारों के साथ किया न्याय। अगर पात्रों की बात करें तो विद्या अगर डॉक्टर नहीं होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंदा की बैक स्टोरी भी स्पष्ट नहीं है। कहानी पिछली सदी के 90वें दशक की है लेकिन उस दौर से आप जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। श्रीकांत मिस्टर एंड मिसेज माही और स्त्री 2 के बाद विक्की विद्या का वो वाला वीडियो राजकुमार राव की चौथी फिल्म है। इसमें स्त्री 2 साल की सबसे सफल फिल्म रही है। स्क्रीन पर छोटे शहरों के परेशान युवकों की भूमिका निभाने में राजकुमार राव का कोई शानी नहीं और यह पात्र के व्यवहार और हाव भाव से उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वह पात्र के साथ न्याय करते हैं और लेकिन यूसुफ अली खान, इशरत खान और राजन अग्रवाल का कमज़ोर स्क्रीन प्ले उनकी मेहनत पर पानी फेरता है। तृप्ति डिमरी सामान्य लगी हैं और उनके हिस्से को दमदार सीन नहीं आया है। टिंकू तलसानिया, अर्चना पूरण सिंह, राजकेश बेदी जैसे कॉमेडी के बेहतरीन कलाकारों से कॉमेडी कराने की भरपूर संभावनाएं थी लेकिन फिल्म अपने उद्देश्य से भटकी नज़र आती हैं। उस पर सुनील और शेट्टी नामक 2 पात्र उसमें पनौती की तरह हैं। ऐसा लगता है कि यह पात्र कॉमेडी कम सुनील शेट्टी का फिल्म में मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। ज़बरदस्ती का लग रहा है। शहनाज का गाना मम्मी खाना खा रही हो ना फिल्म में शहनाज गिल का आइटम नंबर ठुसा हुआ लगता है। शहनाज की अदाएं भी प्रभावित नहीं करती हैं। विजय राज और मल्लिका सहरावत की मौजूदगी बीच बीच में थोड़ी राहत लाती है लेकिन बाद में उबाऊ हो जाती है। अतिथि भूमिका में अश्वनी कालसेकर हैं और स्क्रीनशॉट विक्की विद्या का वो वाला वीडियो यूट्यूब उनका पात्र हंसाता कम फूहड़ ज़्यादा लगता है। क्लाइमेक्स में इन वीडियो से पैसों को कमाने को लेकर दिया भाषण बेहद थकाऊ है और बस दलेर मेहंदी का गाना बोलो नाना रे कुछ पल के लिए कानों को सुकून देता है। और विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो की रिलीज से राजकुमार राव को लगा बड़ा झटका। एक्टर के इस करीबी की हुई मौत, देश दुनिया की हर ताज़ा खबर। तो दोस्तों आपकी कमाई 7 लाख से ज़्यादा है तो क्या 1 करोड़ का टर्म प्लान आपके लिए आज ही आपके परिवार की सुरक्षा का उपहार।
तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फ़िल्म बहुत ही इंटरेस्ट और अच्छी है और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ़िल्म को हमें ज़रूर देखना चाहिए। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फ़िल्म समीक्षा राजकुमार राव ने छोटी सेल्फ लाइफ के साथ इस लंबे सीजर को जीवित कर दिया है। हंसी का खजाना होने का वादा करने के वाले सौडिल्य के हास्य पात्रों का गुलदस्ता अपनी क्षमता के अनुसार खिल नहीं पाता। दोस्तों विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के एक दृश्य में तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव टेलीविज़न के लिए लोब्रा कॉमेडी इस स्क्रिप्ट लिखने की पृष्ठभूमि से आने वाले निर्देशक रॉय शार्डिले के पास मुफस्सिल्स कस्बों में दिखाई जाने वाली एक फ़िल्म है जो कि बहुत ही इंटरेस्ट। तो आज मैं आपको फ़िल्म का रिव्यू बताने जा रही हूँ। जैसे विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ ज़रूरी मैसेज देने वाली फुल ऑन एंटरटेनर राजकुमार राव एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे और स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव एक और एंटरटेनिया फ़िल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके हैं। चलिए यहाँ इस फ़िल्म का रिव्यू जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये बहुत अच्छी और कॉमेडी फ़िल्म है कि विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यू। राजकुमार राव जब से इंडस्ट्री में आए हैं उन्हें तारीफ़ खूब मिली है। अक्षय कुमार तो इन्हें कह चुके हैं अब तुम एक्टरों को एक्टिंग की क्लासेस देना शुरू कर दो। ये उनकी फ़िल्मों को तारीफ़ भी मिली। ये साल राजकुमार ने वाकई राज किया है। उनकी फ़िल्मों को तारीफ़ भी मिली और बॉक्स ऑफिस पर पैसा भी खूब बरसा। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से भी यही उम्मीद है। ये फ़िल्म हँसा कर पेट में दर्द कर देती है और एक बार फिर राजकुमार राव ने गजब का काम किया है और तृप्ति ने उनका बखूबी साथ दिया है। और ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होती है और फिर शुरू होता है एंटरटेनमेंट और लाफ्टर का ऐसा खेल जिसे देखकर खूब मज़ा आता है। कैसी है फ़िल्म? शुरू होते ही फ़िल्म आपको हँसाना शुरू कर देती है। वन लाइनर बहुत बढ़िया है और जल्द ही फ़िल्म मुद्दे पर आ जाती है। फर्स्ट हाफ कमाल का है। आप खूब हँसते हैं, खूब एंटरटेन होते हैं। आप याद करने लगते हैं कि पिछली बार कब किसी फ़िल्म को देखकर आप इतना हँसे थे। मुझे याद है स्त्री ने मुझे काफ़ी हँसाया था मगर सेकंड हाफ में फ़िल्म थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक होती है और एक ऐसा ट्रैक डाला जाता है जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। ये फ़िल्म अपने आप में काफ़ी अच्छी थी एंटरटेन करने के लिए, लेकिन तब भी आपको मज़ा आता है, आप हँसते हैं। फिर ये फ़िल्म एक ज़रूरी मैसेज भी देती है जो आपके दौर में काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि आजकल तो किसी के भी वो वाले वीडियो बन जाते हैं और फिर 4 लोग क्या कहेंगे ये चक्कर में लोग अपने परिवार के 5 लोगों का सोचे बिना कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। ये फ़िल्म आपको कहीं बोर नहीं करती, आपको मज़ा आता है, एक मैसेज भी मिलता है, आप हँसते भी हैं और बस क्या चाहिए किसी फ़िल्म से देख डालिए। एक्टिंग राजकुमार राव एक बार फिर दिल जीत लेते हैं
उन्होंने कमाल का काम किया है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग गजब की है। वो वैसे भी विक्की ही बन गए हैं सबके लिए, और विक्की के किरदार में तो वो इतने परफेक्शन से फिट होते हैं कि लगता है वो विक्की ही है। एक प्रेम में दो कमाल कर गए। तृप्ति डिमरी ने गजब कॉन्फिडेंस दिखाया है, और उनकी एक्टिंग में भी निखार नज़र आता है। इस रोल में तृप्ति फिट लगती हैं, और जिन लोगों को उनसे शिकायत है कि वो बदल गई हैं, उनकी शिकायत को भी यहाँ वो दूर करती हैं। विजय राज ने कमाल का काम किया है। उनकी एक एक लाइन पर आप हंसते हैं। मल्लिका शेरावत ठीक लगी हैं, लेकिन उन्हें एक साइड रोल में देखकर अजीब लगता है। टिंकू तलसानिया ने दादाजी के रोल में शानदार काम किया है। राकेश बेदी खूब हंसाते हैं। अर्चना पूरन सिंह थोड़ा ओवर द टॉप लगती हैं। डायरेक्शन और राइटिंग, राज सौडेल की राइटिंग कमाल है, और उनका डायरेक्शन शानदार है। उन्होंने स्क्रिप्ट को कमाल तरीके से लिखा है, जिससे आपको अपने आप हंसी आती है। फर्स्ट हाफ की लिखाई तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और सेकंड हाफ में लगता है कि वो थोड़ा सा भटक गए, वरना ये फिल्म और शानदार होती है। लेकिन तब भी उन्होंने कमाल का काम कर दिया है। कुल मिलाकर ये फिल्म एंटरटेन भी करेगी और मैसेज भी देगी, तो ज़रूर देखिए। 14 बटालियन ने आते ही देवरा को दी मात। फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग। दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी और इंटरेस्ट रही है, और ये विक्की की ये वो वाला वीडियो, ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं, ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे, और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है, और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होते हैं, और फिर शुरू होता है ड्रामा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फिल्म बहुत ही कॉमेडी की है और अच्छी है, जो कि आपका हंसते हंसते पेट फुला देगी। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे पहले हमने कौन सी फिल्म देखी है, आपको याद आएगा। तो दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है, और विक्की वीडियो का वो वाला वीडियो रिव्यू, कॉमिक पारिवारिक फिल्में हमेशा से, तो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कॉमिक पारिवारिक फिल्में हमेशा से त्योहारों की पहली पसंद रही है। यही वजह है कि ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 के लेखक निर्देशक इस दशहरे पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जैसी कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं। लेकिन हंसाने के डोज को और तगड़ा बनाने के फेर में राज ऑडिशन ने जितने ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं, उसी के कारण कहानी ढीली पड़ गई है। और फिल्म की दूसरी कमज़ोर कड़ी है फिल्म का 90 के दशक का बैकड्रॉप, जिससे दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी मेहंदी लगाने का काम करने वाले विक्की, राजकुमार राव और डॉक्टर विद्या तृप्ति डिमरी की ये कहानी 90 के दशक में उत्तरांचल के सेट में है। विक्की अपने दादा टीकू और तलसानिया अपने छोटे भाई और एक ऐसी बहन चंदा मल्लिका शेरावत के साथ रहता है, जिसे शादी से चिढ़ है, मगर प्यार की तलाश में वो घर से 8-10 बार भाग चुकी है। उधर विद्या अपने पिता राकेश बेदी और माँ अर्चना पूरन सिंह के साथ रहती है। शादी होने तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब
शादी के बाद दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो की सीडी चोरी हो जाती है। केस की तफ्तीश करने आए इंस्पेक्टर विजय राज का दिल चंदा पर आ जाता है। पुलिस के हाथ आने या मार्केट में सिक्योर लेट होने से पहले विक्की अपनी सुहागरात वाली सीडी को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है, मगर उस चक्कर में वह चोर बाजार के एक चोर के हाफ मर्डर के केस में फंस जाता है। अभी वो उस जंजाल से निकल भी नहीं पाता है कि उसे गुमनाम फ़ोन आता है कि अगर तुम्हें अपने वो वाले वीडियो की सीडी चाहिए तो 2 लाख रुपए फिरौती देनी होगी। सीडी को हासिल करने की कोशिशों में एक और बड़े राज से पर्दा हटता है, लेकिन वो राज क्या है? क्या विक्की अपने वो वाले वीडियो की सीडी हासिल कर पाता है? ये जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी होगी। दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिव्यू मूवी लेखक निर्देशक राज साड़िल की कॉमेडी में अच्छा खासा हाथ रहता है। उनके करियर की शुरुआत ही कॉमेडी सर्कस जैसे हंसाने वाले सफल शो के लेखक के रूप में रही है। यहाँ भी वे फिल्म की शुरुआत अच्छे ढंग से करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मनोरंजन भी करता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी निखर जाती है। वो वाली सीडी को ढूंढने में राज साड़िल काफ़ी वक्त जाया करते हैं और माना कि वक्त दर्शक हार्य कॉमेडी को पसंद कर रहा है, मगर यहाँ क्लाइमेक्स में स्त्री जैसा हर एलिमेंट ज़बरदस्ती ठुसा हुआ लगता है। फिल्म संदेश देती है कि अपने अतरंग पलों को किसी वीडियो या फ़ोन में कैप्चर करना खतरनाक हो सकता है, मगर इस मैसेज को महिलावाद में से जोड़ना फुल मालूम होता है। एडिटिंग टेबल पर फिल्म को 15-20 मिनट कम किया जा सकता है और असीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी औसत है। संगीत की बात करें तो फिल्म में आज के दौर में संगीत के साथ साथ 90 के दशक के गाने भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मेरे महबूब गाना अच्छा बन पड़ा है और 90s के दशक के 2 गानों में दलेर मेहंदी ने ना 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 रे तुम्हें अपना बनाने की खूबी से रिक्रिएट किए गए हैं। सजना वे सजना गाने में शहनाज गिल का आइटम सॉन्ग जमा है। हाल ही में स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले राजकुमार राव ने इस बार भी विक्की की भूमिका में धमाल मचाया है। वैसे भी छोटे शहर के लड़कों के किरदार में राजकुमार की अच्छी पकड़ है और विद्या के रूप में तृप्ति डिमरी ने उनका अच्छा साथ दिया है और मगर उनके चरित्र को और विकसित किया जाना चाहिए था। और फिल्म का सरप्राइज़ पैकेज है मल्लिका शेरावत और विजय राज की धमाकेदार केमिस्ट्री। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। उनका रोल वेलकम की याद दिला देता है। विजय राज सिनेमा के उन अभिनेताओं में से है जो हर किरदार में मनोरंजन का तड़का लगाते हैं और इस बार भी वे अपने किरदार के ज़रिए भरपूर मज़े करवाते हैं उन पर। और मल्लिका पर फिल्माया हुआ 90 के दशक के गाने तुम्हें अपना बनाने मज़ेदार बन पड़ा है। कॉमिक स्पेज में अर्चना पूरन सिंह, टिंकू तलसानिया और राकेश बेटी ने खूब हंसाया है। अश्वनी कालशेखर और मुकेश तिवारी भी अपने किरदारों में जचे हैं। सहयोगी भूमिकाएं भी अच्छी हैं।
क्या देखें, कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन ये फ़िल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फ़िल्म है बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है। कभी ठंड में हाथों की कुल्फ़ी बनने से बचाएंगे, पिक्चर नहीं है ये शायद। तो दोस्तों, ये फ़िल्म बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छी है। और राजकुमार विद्या का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ जो अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं, जाने कैसी है राजकुमार राव की तृप्ति डिमरी की फ़िल्म, बड़े मूवी रिव्यू। जाने कैसी है राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज और मल्लिका शेरावत की राज साड़िल निर्देशित विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। नई दिल्ली, राजकुमार राव स्त्री 2 की कामयाबी के घोड़े पर सर पर दौड़ रहे हैं। फिजाओं में कामयाबी की महक घुली थी और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग के कसीदे पढ़े जा रहे थे। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान, सलमान खान, सन्नी देओल और रणबीर कपूर जैसे सितारे की फिल्मों में रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लेकिन राजकुमार राव की इस कामयाबी के तूफानी घोड़ों के आगे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के रूप में ऐसी खाई आई जिसे लान पाना मुश्किल नज़र आता है। कपिल शर्मा शो के बतौर राइटर जुड़े रहे राज साड़िल ने इन सितारों को लेकर दशहरा पर ऐसा धमाका किया जिनकी आवाज़ कतई सुनाई नहीं देने वाली है। दोस्तों, दो फिल्में, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिव्यू, एक विक्की स्त्री 2 में भी था और एक विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में भी है। और लेकिन इन्हें खेलने के लिए जो मैदान दिया गया है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। स्त्री 2 में जहाँ कहानी थी, कैमियो थे और आगे के लिए कुछ था, वही राज साड़िल ने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में सिर्फ हंसाने के लिए लाइनर किए कहानी के नाम पर एक शानदार प्लॉट था जिसे वह पर्दे पर उतारने में चूक गए। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी, फिल्म की कहानी यही है कि राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की शादी होती है और वो अरमानों को पंख लगाते हुए अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पल को कैमरे में कैद कर लेते हैं। उसकी सीडी बना लेते हैं और फिर सीडी चोरी हो जाती है, जिसके बाद सीडी को ढूंढने की जुगत शुरू होती है, जिसमें कई कैरेक्टर आते हैं लेकिन नहीं आती है तो सॉलिड कहानी और कुछ ऐसा जिसे देखने का दिल करे। तो दोस्तों, फिल्म जो है अच्छी है और इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो डायरेक्शन और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में राज साड़िल सीन जोड़ते चलते हैं, वन लाइनर से हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सीन्स के बाद सब नाकाम होता जाता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा के अपने का स्टेप्स पर ही फोकस करते हैं। इस तरह विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म कई फिल्मों की झलक पेश करती है, लेकिन इसकी जमा पूंजी कुछ भी नहीं निकलती है और
विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में तृप्ति डिमरी की एक्टिंग एवरेज है और राजकुमार राव ठीक ठाक है। मल्लिका शेरावत और विजय राज दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद निराश करती है। राज साडिल्प के इस फिल्म के सीक्वल के इरादे पर हमारी सलाह यही है कि और नहीं बस और नहीं। और दोस्तों ये फिल्म तो रही विद्या और विक्की की वो वाला वीडियो रिव्यूज़ जो बहुत ही इंटरेस्ट और मज़ेदार है, मसालेदार है। समीक्षा विक्की विद्या का वो वाला वीडियो शक्तिशाली प्रदर्शन इसके पुराने हास्य और ढीले निष्पादन को नहीं छिपा सकते। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी है और जिसमें मनोरंजक करने की क्षमता थी, लेकिन अंततः ये लक्ष्य से चूक जाती है। फिल्म व्यापक दर्शकों को आकर्षक करती है और कोशिश करती है, लेकिन मेट्रो दर्शकों के लिए ये पुरानी लगती है। और 11 अक्टूबर राज साडिल द्वारा निर्देशित और टी सीरीज़ फिल्म्स बालाजी मोशन पिक्चर्स बकाओ फिल्म्स और कथावाचक फिल्म्स द्वारा निर्मित विक्की विद्या का वो वाला वीडियो स्क्रीन पर एक आशाजनक आधार प्रस्तुत करता है। 1997 में ऋषिकेश में सेट की गई ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और एक सामाजिक संदेश का मिश्रण देने की कोशिश करती है, लेकिन क्या ये अपने इरादे को पूरा करने में सफल होती है? खैर वास्तव में नहीं। कथानक और प्रति कहानी विक्की राजकुमार राव और विद्या तृप्ति डिमरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक नवविवाहित जोड़ा है। साथ में अपनी गलती रात और पहली रात को वे एक निजी यादगार के रूप में एक वीडियो फिल्माने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वीडियो वाली सीडी चोरी हो जाती है तो चीज़ें एक अजीब मोड़ लेती है। फिल्म का बाकी हिस्सा सीडी को वापस पाने के लिए उनकी अराजक यात्रा का अनुसरण करता है, जो कि गड़बड़ियों और गलतफहमियों की ओर ले जाता है। आधार अपने आप में दिलचस्प और इससे एक मज़ेदार है और हल्की फुल्की कॉमेडी होने की क्षमता है। हालांकि फिल्म जल्दी ही पुनरावृत्ति घटनाओं का एक मिश्रण बन जाती है, जिसमें हास्य लगातार जमने में विफल रहता है, जबकि पहला भाग अराजक स्थिति का परिचय देता है। यह अक्सर एक नीरस उत्सव की तरह लगता है, क्योंकि कोई भी घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है या दर्शकों का ध्यान नहीं खींचती है। तो फिल्म 90 के दशक की बॉलीवुड कॉमेडी का आकर्षण पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके प्रयास विफल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे डैड जोक्स और वन लाइनर्स हैं, जिसमें से कई आज के संदर्भ में पुराने और अप्रासंगिक लगते हैं। कुछ चुटकुले तो जमते हैं, लेकिन हास्य का एक बड़ा हिस्सा और रिसाइकल किए गए और वाइट सब कारवर्ड जैसा लगता है। नीरस, प्रेरणाहीन और दमखम से रहित पटकथा क्लासिक प्रियदर्शन फिल्में जैसी शैली को जगाने की कोशिश करती है। यहाँ एक चीज़ कॉमेडी की गलतियों की एक श्रृंखला में दूसरी चीज़ की ओर ले जाती है, लेकिन इसमें इस तरह के फार्मूले को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक तीक्ष्णता और चतुराई का अभाव है। तो दोस्तों ये रही हमारी विद्या बालन और विद्या और उनकी जो फिल्म है वो वाला वीडियो। फिल्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक इसकी आसमान लेखन है, जबकि चोरी की गई सीडियों से गलतियों की कॉमेडी का विचार आशाजनक है। निष्पादन अधूरा लगता है। कहानी बिना किसी सुसंगत के एक घटना से दूसरी घटना पर कूदती है और कई जगहों पर हास्य को जबरन थोपा हुआ लगता है। फिल्म की अजीब तरीके से अलग अलग शैलियों में बदल जाती है, जिसमें एक हर सीक्वेंस में स्त्री जैसा भूत पात्रों को परेशान करता है।
ये खंड पूरी तरह से बेमेल लगता है और ख़राब तरीके से निष्पादित किया गया है, जिसमें विक्की ने राव की पिछली फिल्म स्त्री की और इशारा करते हुए ओ स्त्री कल आना लाइन कही है। कमज़ोर स्क्रिप्ट और असंगत कथा के बावजूद राजकुमार राव विक्की के रूप में अपनी भूमिका में चमकते हैं और राव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक क्यों है। ये अपने किरदार में गहराई लाते हैं, हास्य, अपराध बोध और रोमांस को सहजता से संतुलित करते हैं। चोरी की गई सीडी की अराजकता में फंसने वाले मेहंदी कलाकार के रूप में राव ने एक ईमानदार और आकर्षक प्रदर्शन किया है और उन्होंने विक्की के आकर्षण और कमजोरी को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। दूसरी ओर तृप्ति डिमरी ने विद्या के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत जगह नहीं देती है और बुलबुल और काला जैसी फिल्मों में अपनी शक्तिशाली भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली डिमरी इस व्यावसायिक भूमिका में बेमेल लगती है, जहां उन्हें ज़्यादातर एक स्टीरियोटाइपिकल गर्ल नेफ्सडोर की भूमिका में सीमित कर दिया गया है, जिसमें स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के अलावा कुछ नहीं है। सहायक कलाकार में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय राज विद्या की मां के रूप में और अर्चना पूरन सिंह विद्या के पिता के रूप में, राकेश बेदी सज्जन सिंह के रूप में, मुकेश तिवारी और विक्की के दादा के रूप में टिंकू तलसानिया शामिल हैं। सभी ने बेहतरीन अभिनय किया है। चंदा के रूप में मल्लिका शेरावत ने शानदार वापसी की है और इस नीरस कहानी में जान डाल दी है। वह तुरंत आपको वेलकम के आपके किरदार की याद दिलाती है और उन्हें देखना वाकई मज़ेदार है। हालांकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी प्रतिभा एक ऐसी कहानी पर व्यर्थ हो गई है जो अपने कलाकारों की हास्य क्षमता का पूरा लाभ उठाने में विफल रही है। तो दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला जो वीडियो की सबसे बड़ी खामियां इनका फीका निर्देशन और ख़राब संपादन है। फिल्म की गति अविनियमित है और दृश्यों को इस तरह से जोड़ा गया है कि वे असंगत लगते हैं। संपादन घटिया है, जिससे कथानक अचानक और असंबद्ध लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म में कुछ हिस्सों को अलग अलग शूट किया गया है और जल्दबाजी में एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतरता की कमी है। हालांकि फिल्म दूसरे भाग में एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती है, जिसमें व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने और लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने में बताया गया है, लेकिन यह उपदेशात्मक लगती है। भावनात्मक धड़कनें फिल्म के काफ़ी हिस्सों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ और बेमेल लगती हैं, तो जिससे क्लाइमैक्स जल्दबाजी और अविश्वसनीय लगता है। दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी है जिसमें मनोरंजन करने की क्षमता थी, लेकिन आखिरकार ये लक्ष्य से चूक गई। फिल्म व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश करती है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, लेकिन मेट्रो दर्शकों के लिए पुरानी और अप्रचलित लगती है। 90 के दशक की यादों वाली हल्की फुल्की फिल्म की तलाश कर रहे दर्शक के लिए विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कुछ मनोरंजन दे सकता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अगर टुकड़ों को ठीक से जोड़ा जाता तो बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय ये हास्य एक पुराना प्रयास लगता है, जिसमें शानदार पल एक भद्दे और नियमित पटकथा के नीचे दब गए हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी फिल्म विद्या और राजकुमार राव का वो वाला वीडियो रिव्यूज़ कॉमेडी।
तो दोस्तों ठीक है, तो ये आज की फ़िल्म जो है आपको विद्या और राजकुमार राव वाला वो वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, कॉमेडी का है। तो दोस्तों ये आप अगर देखना चाहेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको याद आएगी शायद इससे पहले हमने कोई ऐसी कॉमेडी फ़िल्म देखी है। तो टेलीविज़न के लिए लॉ, ब्रा और कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने की पृष्ठभूमि से आने वाले निर्देशक राज साडिल्य और उनके पास मुफस्सिल कस्बों में निहित मजाकिया किरदार बनाने का हुनर है, जो मज़ेदार और जवाब देकर लोगों को हंसाते हैं। उनका व्यापक हास्य 1990 के दशक में सामाजिक आर्थिक उदारीकरण के साथ और तालमेल बिठाने वाले रूढ़िवादी समाज के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के गहन अवलोकन और समझ से निकलता है। हालांकि हास्यपूर्ण रेखा चित्रों को एक संपूर्ण पटकथा में संयोजित करने का साडिल्य का कौशल अभी भी प्रगति पर है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। तो दोस्तों ये विक्की विद्या का वो वाला वीडियो नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है, जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जा सकता है। ऋषिकेश में सेट जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और फिल्म विक्की राजकुमार राव का अनुसरण करती है, क्योंकि वह अपने वेश्याओं के पदानुक्रम में बेमेल होने के बावजूद विद्या तप्ती डिमरी से शादी कर लेता है। वह महिलाओं के हाथों पर डिजाइन बनाता है और यह एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की नब्ज पर नज़र रखती है। एक अजीब आग्रह या शायद एक सनक से उभरना जो वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए सबसे अंतरंग क्षणों को भी रिकॉर्ड करने की उत्सुकता को प्रतिध्वनित करता है। वे अपना खुशी के लिए अपनी पहली रात का वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। जब रात की वीडियो सीडी चोरी हो जाती है तो वे डर जाते हैं और फिल्म के हास्यपूर्ण स्थितियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। चोरी के बाद बवासीर से पीड़ित एक पुलिस अधिकारी विजयराज घर लौटता है। विक्की की बॉम्बे से लौटी बहन चंदा मल्लिका शेरावत में उसे मामले को सुलझाने का कारण मिल जाता है, लेकिन उससे विक्की परेशान हो जाता है। मल्लिका अपने कॉमिक अंदाज में अपने करियर को फिर से चमकाने के मूड में दिखती है और निर्माताओं को पता होना चाहिए कि विजय को हंसी पैदा करने के लिए किसी भयानक विक की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों विक्की विद्या का वो वाला वीडियो है कलाकार राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह और टिंकू तलसनाई, मुकेश तिवारी। रन टाइम है 14-9 मिनट और कहाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विक्की और विद्या का वो वाला जो वीडियो, तभी तो उसका नाम है वो वाला वीडियो है, पिक्चर का ही नाम है विक्की और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विक्की और विद्या का वो वाला जो वीडियो है, राजकुमार इस ब्रह्मांड के स्टार हैं और ये तथ्य कि उन्हें फिर से विक्की नाम दिया गया है, जो कि लोकप्रिय स्त्री और फ्रेंचाइज में उनके किरदार के नाम पर है और यह दर्शाता है कि विक्की डिमरी। दोस्तों ये फिल्म है बिन्नी एंड फैमिली और इंटरेस्ट है, मज़ेदार है, मसालेदार है, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। और टेलीविज़न के लिए लोब्रा कॉमेडी और स्क्रिप्ट लिखने की पृष्ठभूमि से आने वाले निर्देशक राज साडिल्य के पास मुफस्सिल कस्बों में निहित मजाकिया किरदार बनाने का हुनर है, जो मज़ेदार जवाब देकर लोगों को हंसाते हैं। उनका व्यापक हास्य 1990 के दशक में सामाजिक आर्थिक उदारीकरण
के साथ तालमेल बिठाने वाले रूढ़िवादी समाज के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के गहन अवलोकन और समझ से निकलता है। हालांकि हास्यपूर्ण रेखा चित्रों को एक संपूर्ण पटकथा में संयोजित करने का शार्डिल्य का कौशल अभी भी प्रगति पर है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद मेहंदी लगाकर मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जा सकता है। ये सेव नहीं करी क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो विक्की और विद्या की जो वो वाला वीडियो है, नायक एक पुरुष मेहंदी कलाकार है जो पड़ोस में एक सर्वव्यापी व्यक्ति है जिसे शायद ही कभी मनाया जाता है। ऋषिकेश में सेट जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, फिल्म विक्की राजकुमार राव का अनुसरण करती है क्योंकि वह अपने व्यवसायों के पदानुक्रम में बेमेल होने के बावजूद विद्या तृप्ति डिमरी से शादी कर लेता है। वह महिलाओं के हाथों पर डिजाइन बनाता है और एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की नब्ज पर नज़र रखती है। एक अजीब आग्रह था या शायद एक सनक से उभरने जो वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए सबसे अतरंग क्षणों को भी रिकॉर्ड करने की उत्सुकता को प्रतिध्वनित करता है। वे अपनी खुशी के लिए अपनी पहली रात का वीडियो बनाने का फैसला करते हैं और जब रात की सीडी चोरी हो जाती है तो वे डर जाते हैं और फिल्म में हास्यपूर्ण परिस्थितियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। चोरी के बाद बवासीर से पीड़ित एक पुलिस अधिकारी विजय राज घर लौटता है। विक्की की बॉम्बे से लौटी बहन चंदा मल्लिका शेरावत में उसे मामले को सुलझाने का कारण मिल जाता है, लेकिन इससे विक्की परेशान हो जाता है। मल्लिका अपने कॉमिक अंदाज से अपने करियर को फिर से चमकाने के मूड में दिखती हैं और निर्माताओं को पता होना चाहिए कि विजय को हंसी पैदा कराने के लिए किसी भयानक बिग की ज़रूरत नहीं है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कलाकार राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह और टिंकू तलसनाई, मुकेश तिवारी। रन टाइम है 149 मिनट। कहानी जब नवविवाहित जोड़े विक्की और विद्या का अतरंग वीडियो गायब हो जाता है तो वह हास्यपूर्ण अराजकता पैदा करता है। राजकुमार इस ब्रह्मांड के स्टार और यह तथ्य कि उन्हें फिर से विक्की नाम दिया गया है जो कि लोकप्रिय स्त्री फ्रेंचाइज में उनके किरदार के नाम पर है, यह दर्शाता है कि पड़ोस के लड़के के कारनामों को आगे बढ़ाने का एक संचेत प्रयास है जो आधे से ज़्यादा चालाक सा या प्यारा है, जबकि राजकुमार इसे स्वाभाविक रखते हैं और तृप्ति को कॉमिक अभिव्यक्तियों को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। 90 के दशक की यादें राकेश बेदी, टिंकू तलसानिया और अर्चना पूरन सिंह के आकर्षक अभिनय और कुमार शानू, दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ पर्दे पर उभरती है। यह ड्रामा कॉमेडी एक मज़ेदार फिल्म होने का वादा करती है।
और हालांकि साडिल कहानी को मजाक में बदल देते हैं। वे शब्दों के खेल और मुहावरों के इस्तेमाल के लिए इनके इतने बेताब हो जाते हैं कि थीम की मूल्य भावना से समझौता हो जाता है। चाहे हर कॉमेडी का तत्व लाना हो या चोर बाजार वाला हिस्सा या फिर कोई सामाजिक संदेश देना हो, वन लाइनर्स के पीछे छिपे विचार ज़बरदस्ती और अधपके लगते हैं। जब कुछ चुटीले चुटकुले नहीं जमते और नस्लवादी हास्य निराश करता है तो यह बुलबुले को फोड़ देता है। जब बिंदु नहीं जुड़ते और अंतर्निहित तर्क टिक नहीं पाते तो आप भावनात्मक रूप से नाटक से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कॉमेडी लगातार मजाकिया हड्डी खोजने की अपनी अपेक्षाओं के भार के नीचे ढहने लगती है। गुदगुदाने की यह बेताबी को ख़त्म कर देती है, जो अंत में जो अनंता इसे कम सेल्फ लाइन वाले लंबे सी सर्क में बदल देती है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो अभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है और जो है अच्छा है, इंटरेस्ट है, मसालेदार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, ये कहानी 1997 की है। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं ताकि जब मन करेगा तब देखेंगे और जब लड़ाई होगी तो ये वीडियो दोनों में सुलह कराने के काम आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी हो जाती है और इस वीडियो की सीडी खो जाती है। तो बस फिर उस सीडी की खोज शुरू होती है और फिर शुरू होती है कहानी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवीज़ रिव्यू। कॉमिक्स पारिवारिक फिल्में हमेशा से त्योहारों की पहली पसंद रही है। यही वजह है कि ड्रिंगर्ल और ड्रिंगर्ल 2 के लेखक निर्देशक इस दशहरे पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जैसी कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं। लेकिन हंसाने के डोज को और लंगड़ा बनाने के एयर में राज सौडिल्य ने जितने ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं उसी के कारण कहानी ढीली पड़ गई है। फिल्म की दूसरी कमज़ोर कड़ी है फिल्म का 90 के दशक का बैकड्रॉप, जिससे दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी मेहंदी लगाने का काम करने वाले विक्की, राजकुमार राव और डॉक्टर विद्या तृप्ति डिमरी की ये कहानी 90 के दशक में उत्तरांचल में सेट है। विक्की अपने दादा टिंकू तलसानिया, अपने छोटे भाई और एक ऐसी बहन चंदा मल्लिका सहरावत के साथ रहता है जिसे शादी से चिढ़ है, मगर प्यार की तलाश में वो घर से 110 बार भाग चुकी है। उधर विद्या अपने पिता राकेश बेदी और माँ अर्चना पूरन सिंह के साथ रहती है। शादी होने तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो की सीडी चोरी हो जाती है। केस की तफ्तीश करने आए इंस्पेक्टर विजयराज का दिल चंदा पर आ जाता है। पुलिस के हाथ आने या मार्केट में सिक्योर लेट होने से पहले विक्की अपनी सुहागरात वाली सीडी को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है, मगर उस चक्कर में वह चोर बाजार के एक चोर के हाफ मर्डर के केस में फंस जाता है। अभी जो
अभी वो उस जंगल से निकल भी नहीं पाता, अभी वो इस जंजाल से निकल भी नहीं पाता है कि उसे एक गुमनाम फ़ोन आता है कि अगर तुम्हें अपने वो वाले वीडियो की सीडी चाहिए तो 2 लाख रुपए फिरौती देनी होगी। सीडी को हासिल करने की कोशिश में एक और बड़े राज से पर्दा हटता है, लेकिन वो राज क्या है? क्या विक्की अपने वो वाले वीडियो की सीडी हासिल कर पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी रिव्यू। लेखक निर्देशक राज साडिल्य का कॉमेडी में अच्छा खासा हाथ रहा है। उनके करियर की शुरुआत ही कॉमेडी सर्कस जैसे हंसाने वाले सफल शो के लेखक के रूप में रही है। यहाँ भी ये फिल्म की शुरुआत अच्छे ढंग से करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मनोरंजन भी करता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी बिखर जाती है। वो वाली सीडी को ढूंढने में राज साडिल काफ़ी वक्त जाया करते हैं और गेमर्स की भी बल्ले बल्ले दमदार साउंड वाले अब तक तो दोस्तों टॉप बैड एंड और बढ़िया गेमेज हैंडफोन पर आकर्षक होगा, थ्रिलर से भरपूर। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है, माना कि इस वक्त दर्शक हर कॉमेडी को पसंद कर रहा है, मगर यहाँ क्लाइमैक्स में स्त्री जैसा हर एलिमेंट ज़बरदस्ती ठूसा हुआ सा लगता है। फिल्म संदेश देती है कि अपने अतरंग पलों को किसी वीडियो या फ़ोन के कैप्चर करना खतरनाक हो सकता है, मगर इस मैसेज को महिलावाद से जोड़ना मूल मालूम होता है। एडिटिंग टेबल पर फिल्म को 15-20 मिनट कम किया जा सकता था। असीम मिश्रा की सिनेमाटोग्राफी औसत है। संगीत की बात करें तो फिल्म में आज के दौर के संगीत के साथ साथ 90 के दशक गाने भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मेरे महबूब गाना अच्छा बन पड़ा है और 90s के दशक के 2 गानों में दलेर मेहंदी के नाना नाना ना रे और तुम्हें अपना बनाने की खूबी से रिक्रिएट किए गए हैं। सजना वे सजना गाने में शहनाज गिल का आइटम सॉन्ग जमा है। हाल ही में स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले राजकुमार राव ने इस बार भी विक्की की भूमिका में धमाल मचाया है। वैसे भी छोटे शहर के लड़कों के किरदार में राजकुमार की अच्छी पकड़ है। विद्या के रूप में तृप्ति डिमरी ने उनका अच्छा साथ निभाया है, मगर उनके चरित्र को और विकसित किया जाना चाहिए था। हल्की कर दी गैस। दोस्तों फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। मल्लिका शेरावत और विजय राज की धमाकेदार केमिस्ट्री। चंदा की भूमिका में मल्लिका ने शानदार कमबैक किया है। उनका रोल वेलकम की याद दिला देता है। विजय राज सिनेमा के उन अभिनेताओं में से है जो हर किरदार में मनोरंजन का तड़का लगाते हैं और इस बार भी वे अपने किरदार के जरिए भरपूर मज़े करवाते हैं। उन पर और मल्लिका पर फिल्म आया हुआ 90 के दशक के गाने तुम्हें अपना बनाने मज़ेदार बन पड़ा है। कॉमिक्स स्पेस में अर्चना पूरन सिंह, टिंकू और तलसानिया और राकेश बेदी ने खूब हंसाया है। अश्वनी कालशेखर और मुकेश तिवारी भी अपने किरदारों में जचे हैं। सहयोगी भूमिकाएं भी अच्छी हैं। कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और बैटियन का मतलब है शिकारी और मशहूर आईपीएस अफसर हथियान रजनीकांत को उनके साथी इसी नाम से पुकारते हैं। हथियान का इंसाफ दिलाने का अपना अंदाज है। वह एनकाउंटर में अपराधियों को मारते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। लेकिन अंथियन के खून से सने हाथ तब